सरकार चली गई, यूपीए की सरकार आई, हमारे और हमारे मजदूरों का दुर्भाग्य ऐसा रहा कि राष्ट्रीय स्तर का पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसको रेल नहीं मिला। नीतीश कुमार जी को तब, उसके बाद लालू जी आए, कभी ममता बनर्जी आई, कभी दिनेश त्रिवेदी आए, कभी कौन गोविंद हुआ आया। मेरे कहने का मतलब लोकल पॉलिटिकल करने वाला राज्य स्तर के का जो पॉलिटिक्स करता है वो आदमी रेल मंत्रालय में, तो उसको तो अपना घर से मतलब है। लेकिन वो लोग भी कुछ न कुछ सहयोग किया, हम लोग धरना प्रदर्शन करा। लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं कि जब सरकार ही बनी, 73 आपका डिमांड लागू हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों का लागू हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं आप जानते। उस समय इस मांग को हम लोग मांगते मांगते विदम हो गए, नहीं समझे। तो सरकार हमको क्यूआर कार्ड दिया, लेकिन जैसी सरकार बनी तो क्यों धरना प्रदर्शन घिराव जो हम करते थे, तो हमारे धरना पर बैठने वाला आदमी राजनाथ सिंह हुआ करता था। हमारे धरना जो भी लगाते थे, उस समय सुषमा स्वराज भी आती थी और धरना पर कहने के मतलब तमाम बड़े नेता बीजेपी का हो, जो मैं कहने का मतलब उस समय की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ जितने भी दल थे सब भाग देते थे। अब तो आज हम लोगों की हुआ कि उनको इस डिमांड के बारे में, इस सोच के बारे में, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के संविधान के बारे में, राष्ट्रीय महामंत्री की नीति के बारे में, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीति के बारे में सारी बातों जानकारी है। वो लोग कम से कम 50 बार धरना प्रदर्शन में भाग लिया और रेलवे माल गोदाम में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो डिमांड को मांगते थे, हमारे समर्थन में बैठते थे। तो अब जब सरकार बनी तो हम ही नहीं, उनका भी जिसके खिलाफ वो धरना देते थे वो भी पकड़े गड्ढा कि आप हमारी सरकार थी तो आपने कहा क्या करो अब करो। तो सारी बातों वो धन है। तत्कालीन रेल मंत्री संतोष गंगवार हमारी, उसके बाद 2004 में भी बैठक हुई, 24 में भी बैठक हुई, 25 में भी हुआ, 26 में हुआ। तो सारी तो धन मैंने सबसे बड़ा योगदान जाता है पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों को लाभान्वित पहुंचाने के लिए। सबसे बड़ा अगर कोई लीडर पैदा किया है वह संतोष गंगवार। उन्होंने निर्णय लिया, कहा पासवान जी हमारी मंत्रालय रहे या ना रहे, हम आपको हक अधिकार देंगे। और उन्होंने सरकारी रेल मंत्रालय को बुलाकर और उन्होंने कहा कि अगर यह बात नहीं मानते हैं तो मैं अपने कर्म से रगड़ दूंगा, उसका भी कॉपी तुम लोगों के पास। और उन्होंने ऐसा किया। उस समय एक मैडम थी, नाम बुला रहे हैं, उनका सरकारी पीए थी, वो एक पदाधिकारी का गठन करके और ये श्रमिक रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूर तो कैसे समस्या हल होगा, उस पर उन्होंने 3 साल इस पर काम किया। और 3 साल काम करने के बाद उन्होंने जाकर के माननीय प्रधानमंत्री से सब जहां जहां वो जा सकते थे, वो एक भारत सरकार के श्रम मंत्री के नाते नहीं, हमारे और तुम्हारे अभिभावक के रूप में जाकर के हमारा पैरवी करते। और बैठक हुई थी श्रम मंत्रालय श्रम मंत्री हमारे डॉक्टर साहब सिंह वर्मा थे। 28 अक्टूबर 2003 तो बैठक ऐतिहासिक बैठक था। रेलवे माल गोदाम के लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए पहला बार त्रिपक्षीय बैठक हुआ था हिंदुस्तान। उसमें हम लोगों ने परिषद माल गोदाम के लेबर और
विधि करने वाले भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ के पदाधिकारी भाग दिया और रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और सर्विस संघ मंत्रालय के बीच में समझौता हुआ। बैठक का चेयरमैन थे हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा, जो उस समय तत्कालीन श्रम मंत्री। तो हम लोग जो 7 सूत्री, 8 सूत्री, 9 सूत्री, 10 सूत्री जो भी आपने डिमांड रखा, उस समय 18 अक्टूबर 2003 को रेल मंत्री नीतीश कुमार थे, उस समय यूएस झा डायरेक्टर ऑफ चीफ था कमर्शियल, वो लोगों ने एक ऐसा पेच लगा दिया हम लोगों को, तो 28 अक्टूबर 2003 से लड़ाई लड़ते यहाँ तक उसने माननीय डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा को कहा, हे साहेब सिंह जी, हम आपका सब डिमांड रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ का मान लेते हैं, इस बात को नोट कीजिएगा पत्रकार महोदय, मान लेते हैं, लेकिन आप एक अपने तरफ से इसको आई कार्ड दे, आई कार्ड जो है सर्व कार्ड के रूप में आप लोगों को। उसके बाद हमारे बीच और साहब सिंह वर्मा के बीच यह बैठक हुआ कि आई कार्ड इशू करना है तो हम पूरे हिंदुस्तान के सर को कार्ड कर दें, मुझे बहुत बढ़िया था। उस कॉपी को निकालिएगा तो उसमें भी जो डिमांड मिला है उस समय, जो उसी के आधार पर यह लागू किया गया 4 वोट, उसमें आपके राष्ट्रीय महामंत्री का स्वर्ण अक्षर में दस्तखत किया होगा। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, अभी तो यहाँ कहाँ गया है कॉपी? सीतामढ़ी पर, इसलिए कि आप रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर आजाद हो। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, आप लोग सोचते होंगे कई डिमांड मिल गया, सब कुछ हो गया, कि अब पासवान को क्या जरूरत पड़ा है पूरे हिंदुस्तान का दौरा करने के लिए, राष्ट्रव्यापी दौरा करने के लिए है। जब हमने संविधान बनाया और संगठन बना करके लड़ाई करने के लिए तैयार हुए थे, तो मेरा सोच था हिंदुस्तान सबसे अंतिम व्यक्ति रेलवे माल गोदाम में काम करता है, जो सीमेंट लगभग 100 ग्राम 50 ग्राम प्रतिदिन खाता है, उसका आयु कम हो जाता है, खाद्य पदार्थ उतारता है, खाल उजड़ जाता है। इसके बारे में उसके कष्ट को दूर करने के लिए, उसके बच्चे को भविष्य के लिए हमने यह ट्रेड यूनियन बनाया। लेकिन आज हम देखते हैं भारतीय खाद्य निगम की लड़ाई भी हम लड़े थे, उसमें कानून मंत्री हुआ करता था अरुण पासवान, तो हमने देखा ऐसा परिस्थिति आया, जो आदमी ओरिजिनल में मजदूर उसे सीआईए में काम करता था, उसका 75% आदमी रोड पर है और बाहर का भी 75%। तो हम इसलिए तुमको आगाह करने आए हैं और तुमको हम समझाने आए हैं, तुमको बताने आए हैं, हे अरुण कुमार पासवान के पुत्रों, जो माल गोदाम में काम करता है वह माल गोदाम तुम्हारा है और तुम अपने अधिकार के लिए तुम अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लो, यही करने के लिए आए हैं। अरुण कुमार पासवान कोई भगवान नहीं है, हम भी तुम्हारे जैसा एक इंसान है, हम तुमको बता सकते हैं, हम तुमको समझा सकते हैं, लेकिन तकदीर बदलना या बनाना तुम्हारा काम है। तुम चाहो तो तकदीर बना लो, या चाहो तो जैसे है उससे रह जाओ। इसलिए मैं दोस्तों, मेरे लोग, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा कोई दुश्मन हिंदुस्तान ही नहीं पर संसार में नहीं है, हमारा दुश्मन हम ही खुद हैं। हर आदमी अपना दुश्मन अपने है और अपना अंदर जो दुश्मन है जिससे हम रोड टकराते हैं, करें कि नहीं करें, जाए कि नहीं जाए, दीदी से पूछे, फला से पूछे, है वह आदमी उस दिन जब अपने दुश्मन से लड़ाई लड़के आजाद हो जाएगा, सहता हुआ आजाद हो जाएगा। इसलिए कि मनुष्य एक ऐसा जीव है ताकि माल गोदाम में काम करते। सचिव किसको बनाएगा? राकेश कुमार। कौन है राकेश कुमार? ठीक। कोषाध्यक्ष
क्या नाम? तारिक आलम। ये 3 पदाधिकारी हमको आप लोगों को बना दिए। आप लोग वाइस प्रेसिडेंट है ना, जॉइंट सेक्रेटरी, कार्यालय सचिव, संगठन मंत्री, प्रचार मंत्री, इस सारे मंत्री और 11 को कैबिनेट एग्जीक्यूटिव मेंबर बना करके प्रस्तुत कर दीजिएगा हमको, है ना। इसलिए आप लोग जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, आइए। हमारे पास अभी हमको बताया, सारे लोगों को बताया आपने कि यह चीज, यह जो हमको ठेकेदार ऐसा किया, रंगदार ऐसा किया, मालवा ऐसा किया, माल आरपीएफ ऐसा सलाह मैंने दिया, तो सबसे बड़ी बात क्या है? हम अपने ताकत को जब तक नहीं पहुंचानेंगे तो हमको कोई भी रोक सकता है, हमको कोई भी रोक सकता है, हमें कोई प्राप्त कर सकता है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, 98 से हम लड़ाई लड़ते यहाँ आए हैं। वाद करो उस दिन को, जिस दिन कोई दस्तावेज मेरे पास, उस दिन तो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था और वही काफी था हमारे पास। लेकिन आज हिंदुस्तान में जितना भी एमपी बना, वो राज्यसभा हो या राज्यसभा हो या लोकसभा, सबने अपना अनुमति दी। जितने भी गैर मंत्री भारत सरकार में बने, सबने आपकी बातों को माना। आप जो कई बार बच्चे बैठक किया, हम लोगों ने, यहाँ तो कोई भी आदमी नहीं है जो उस आंदोलन में भाग लिया होगा। हम लोग आज जो हम लोग जो लड़ाई लड़े, धरना, प्रदर्शन, घेराव, रबर का गोली, आंसू गैस, क्या होता है, पानी का फुहारा उस ठंडी में, जनवरी के महीना दिल्ली में, अब बताइए क्या हालत होगा। और हम लोग 36 दिन वहां अनशन किया, भूख हड़ताल किया, और सारी बात तो सबसे पहले जो यह किया, तो हमने जब संगठन करना शुरू किया, संगठन हुआ, तो हम पहले माल गोदाम में मजदूरों का संगठन नहीं करते, हम करते थे वहां के मालवाहक के साथ। वहां जो काम करते हैं ठेकेदार, जिसको आप कहते हैं, वो ठेकेदार भी नहीं है, वो आपके बीच के आदमी, बस दूरी इतनी है, वो हमारी बातों को नहीं समझ रहे हैं या हमको समझाने में असफल। बताओ कुछ बात है, आप जिस दिन अपनी बातों को सही ढंग से उनके पास रखिएगा, वो आपके मित्र हो जाएंगे, आपके सहयोगी हो। अब ये तो संगठन की बात हुई। जो पूरे हिंदुस्तान में 4 कोड लागू हुआ, आपने कहा भाई 4 कोड लागू, यह 4 कोड कैसे लागू, यह 4 कोड किसने लागू करवाया, यह बात को भी आप लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। यह 4 कोड ठेला चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, ईंटा ढोने वाला, सब लोगों को मिला, लेकिन यह 4 कोड जो मिला, इसकी लड़ाई भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस